छत्रपति संभाजी महाराज की स्टोरीज हमने सबने पढ़ी है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान योद्धा, 140 से भी ज़्यादा युद्ध लड़े वो और हर युद्ध जीता है उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कई ग्रंथ लिखे और मतलब स्ट्रैटेजी में तो वो ऐसे थे कि उनके जैसा आज तक स्ट्रैटेजिस्ट कोई बन नहीं पाया। लेकिन ये भी शायद से इसी वजह से हो पाया क्योंकि वो उनको बार बार ये बताया जाता था कि तुम छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र हो, दुनिया में उनके जैसा बाप किसी को नहीं मिला है, तुम्हारा पिता दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा है, तो तुमको उनसे बेहतर योद्धा बनना है। फिर उनको उनकी दादी ने भी उनको बार बार उनको एकदम मुश्किल से मुश्किल ट्रेनिंग इसलिए दिलवाई क्योंकि उनको ये बताया गया कि जो चैलेंजेस तुम्हारे पिताजी फेस करते हैं, शायद आने वाले समय में स्वराज्य को उससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी चैलेंजेस फेस करनी पड़ेंगी, इसलिए तुमको उनसे बेहतर योद्धा बनना है। तो जो प्रेशर उनको डाला गया है, जो हर वक्त उनको प्रेशर कुकर में रखा गया, तब जाके दुनिया का सबसे बेहतरीन योद्धा बन पाया। और 32 की एज तक जो अचीवमेंट्स उन्होंने किए थे, ऐसे शायद ही और कोई राजा होंगे कि जो 65-70 साल तक जिए और उन्होंने कुछ हार्डली उसका 20% 25% भी अचीव किया होगा। के ऊपर थोड़ा सा आप मेरे को और मतलब थोड़ा कुछ थेरीज है, कुछ स्टडीज़ है, केस लॉज है जो आप शेयर कर सकते हो ताकि हम थोड़ा और ज़्यादा इसको डीपली समझ सकें। तो भैया आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग संभाजी महाराज का जो एग्जाम्पल दिया, मैं इसमें आपको आई थिंक ये टोटली इस सिचुएशन से रिलेट करता हूँ। मैं एक हार्वर्ड का रिसर्चर था 1970s में, प्रोफेसर रोजेंथेल। उन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक स्कूल में गए, वहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल से परमिशन ली और एक टीचर के पास क्लासरूम में गए और वहाँ जाकर के उस टीचर को उन्होंने एक आईक्यू टेस्ट दिया और बोला कि ये आईक्यू टेस्ट ऐसा है जो कि बताएगा कि कौन सा बच्चा, विच चाइल्ड इज मेड फॉर सक्सेस, कौन सा बच्चा आगे जाके ज़िंदगी में सक्सेसफुल होगा। और वो टेस्ट हर एक बच्चे को उस क्लास में दिया गया। फिर उसके आंसर शीट्स लेके रोजेंथेल अपने घर गए और 3-4 दिन बाद वापस आए उस टीचर के क्लास में और उस रिसर्चर रोजेंथेल ने रैंडमली 6 बच्चों के नाम उस क्लास से चुने और टीचर को बताया कि ये 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आईक्यू टेस्ट में बहुत अच्छा किया है एंड they are going to be very successful people in life. And to your utter surprise, what actually happened was, जब साल भर बाद वो रोजेंथेल उस क्लासरूम में फिर से आया और उस टीचर से उसने चर्चा करी, तो उसको दिखा कि वो जो 6 बच्चे थे वो एक साल में उन्होंने बहुत ग्रोथ करी थी। अगर वो 50% पहले लाते थे, सो दे हैड ग्रोन टू 75-80%, जो कि पहले नहीं होती थी वो ग्रोथ। सो दिस वाज लेटर डिफाइंड एज समथिंग कॉल्ड एज द पिग्मेलियन इफेक्ट। ये रिसर्च, पिग्मेलियन इफेक्ट की जो रिसर्च है, ये क्या कहती है कि एज एन एडल्ट, एज एन इंडिविजुअल, अगर आप किसी बच्चे से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हो, आप उसके बारे में सोचते हो कि ये बच्चा तो आगे जाकर के बहुत अच्छा कुछ कर सकता है, यू हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम। वंस यू हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम और हर, आपके जो डे टू डे के एक्शंस होंगे और आपके जो डे टू डे के इंटरैक्शंस होंगे उस बच्चे के साथ, वो अलग होंगे। वो उस बच्चे को ये बताएंगे कि तुम कुछ बड़ी चीज़ के लिए बने हो और आप उस बच्चे के ऊपर ज़्यादा मेहनत करोगे, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस डालोगे। और क्योंकि आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस डाल रहे हो, तो वो बच्चा आगे जाकर के बेहतर रिजल्ट्स देगा, बेहतर परफॉर्म कर पाएगा चैलेंजिंग सिचुएशन में। अब क्योंकि वो बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है, तो आपके पास, आप उसके प्रति ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखोगे और ये एक पूरा विशियस साइकिल है। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। क्योंकि हाई एक्सपेक्टेशंस है इसलिए हम ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, हम ज़्यादा एफर्ट डालते हैं इसलिए वो अच्छा करता है, और वो अच्छा करता है इसलिए हम उससे फिर से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। सो ये दिस रिसर्च, दिस थियोरी रियली चेंजेस द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। और हमें अपने क्लासरूम्स में टीचर्स को अपने बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा बॉडी लैंग्वेज रखना चाहिए, कैसा
पैरावर्बल्स होना चाहिए, कैसी टोन यूज़ करनी चाहिए एज पेरेंट्स। हमें घर में अगर हमारे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो हमें कैसे उनके साथ इंटरैक्ट करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए। अगर हम इस थ्योरी के नज़र से इसको देखें तो ये पूरी चीज़ को बदल देता है और रियलिटी को हमारे सामने रखता है। एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप में भी ऐसा ही होता है। कुछ मेरे जैसे कुछ लोग जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो उनके खुद से और उनके टीम से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं। हमने जैसे स्टीव जॉब्स का भी केस अगर देखे या मार्क जुकरबर्ग का भी केस देखे, तो मार्क जुकरबर्ग के तो कुछ एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि वो ऑफिस में तलवार लेके घूमा करता था कि ये अगर आज डिलीवर नहीं होगा तो मैं तो लिटरली मैं तलवार लेके ही आऊँगा तुम्हारे पास में। तो वो थोड़ा इसमें ही ह्यूमर में ही किया करता था, लेकिन वो एक्सप्रेस करता था कि मेरे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। मार्क जुकरबर्ग के ऊपर तलवार सूट भी नहीं करती, लेकिन वो फिर भी अपने साथ में लेके ऑफिस में घूमा करता था। तो उसने अपने एक्सपेक्टेशंस इतने हाई रखे, इसलिए फिर शायद आज फेसबुक बन पाया। और राइट ब्रदर्स की भी एक केस स्टडी है सामने कि मैकेनिक्स थे सारे। एक पैरेलली एक स्टार्टअप शुरू हुआ था जिसके पास $multi-million का इन्वेस्टमेंट आया हुआ था। सारे हार्वर्ड पास आउट्स थे और एकदम वाइट कॉलर, बिल्कुल सूट बूट पहने हुए लोग। उनको पैसा मिला हुआ था एरोप्लेन बनाने के लिए, और पैरेलली राइट ब्रदर्स भी काम कर रहे थे, लेकिन ये सारे मैकेनिक्स थे। इनके पास में कोई फंडिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। उनको जो लीड कर रहा था, जो लीडर था उनका, वो लीडर हमेशा एक्सपेक्ट कर रहा होता था कि हम एरोप्लेन बना ही लेंगे, हम एरोप्लेन बना ही लेंगे। इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस रखी कि एक दिन वो एरोप्लेन उड़ा सके। और ये जो टीम थी कि जिनके पास में सारी लग्जरी थी, सारा कंफर्ट था, प्रेशर कुछ भी नहीं था उनके ऊपर, वो एरोप्लेन बना नहीं पाए। जिस दिन राइट ब्रदर्स का एरोप्लेन उड़ा, उस दिन ये सभी हार्वर्ड पास आउट्स ने अपना स्टार्टअप बंद कर दिया। पैसा जो भी डाला गया था उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। वहाँ पे स्टोरी ख़त्म। तो प्रेशर होने से या एक्सपेक्टेशंस होने से क्या फ़ायदा हो सकता है, ये हिस्ट्री में हम लगातार देखते हैं। थैंक यू। टू स्कूल, व्हाट इज़ द पर्पस? तुम क्या अचीव करना चाहते हो अपने बच्चे को स्कूल भेज करके?